बंधुगण जय जगन्नाथ। कौन आपण केबे भाबिछंती बाहाघर परे भाग्य कौन पे अचानक बदली जाए? कौन यह एक संजोग ना यह पछरे किछि खास रहस्य रहिछि? चलंतु जानिबा। आमर शास्त्र और सामुद्रिक विज्ञान रे स्त्री मानकर गुण एवं अनेक लक्षणर बहुत बड़ महत्व बुझा जाइछि। कुहा जाइछि जे जदि कोनोसी पुरुषर विवाह सौभाग्यशाली महिला सहित होई जाए तेबे से सीधा सीधा भिकारी रु कड़टपटी होई जांदी। ठीक सही भली जदि भाग्य ताकू अभागी स्त्री सह जोड़ी दिए तेबे कोटिए टंकार संपत्ति थिले मध्य माटी मिसीजिव। सेथिपई कुहा जाइछि स्त्री को बुझिबा असंभव। एमिति कि स्वयं ब्रह्मा मध्य तांको निज रचना को बुझी पारि नथिले, किंतु आमर प्राचीन ऋषि माने स्त्री मानकर एमिति किछि गुण विषय कहिछंती जहा तांकर सौभाग्य और दुर्भाग्य को अनुमान करि परिबो। आज आमे आपनकु कहिबु सही खास गुण और लक्षण विषय जहा सूचाई देई थाए जे केउ स्त्री भाग्यशाली होइथाए और केउ स्त्री अभागी। चलंतु जानिबा एसबु लक्षण विषय। चलंतु प्रथम लक्षण कथा कहिबा। जदि कोनोसी स्त्रीर पादर छोट आंगुठी भूमि को स्पर्श करुथाए तेबे से स्त्री बहुत भाग्यशाली होइथाए। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार एमिति स्त्री जो घर को जाइथाए से घर सुख समृद्धि वृद्धि पाइथाए। से स्त्री केवल निज पति पाई नुहे बरं पूरा परिवार पाई सौभाग्य आनिथाए। एमिति महिला घरर समस्त सदस्यों सहित खुशी रहिया पाई सक्षम होइथान। नंबर 2, जो महिला मथा 3 आंगुली चौड़ा एवं अधा चंद्रमा आकार होइथाए ताकू मध्य बहुत सौभाग्यशाली कहा जाइथाए। एमिति स्त्री जो घर को जाइथांती सेही घरे केबे हेले दुखर साया पड़ी नथाए। तांकर बुद्धि परिश्रम एवं सकारात्मक ऊर्जा कारणरू पूरा परिवारर उन्नति होइथाए। एपरि महिला घर को आसिबा मात्रे घरर भाग्य खुली जाए। कुहा जाइछि एही स्त्री घरर समस्त सदस्यों पाई वरदान सदृश होइथान। नंबर 3, आखिर विशेषता। सांग माने कौन आपण केबे कौनसी स्त्रीर आखिर गठन उपर ध्यान देइछंती? सामुद्रिक शास्त्र अनुसार जदि कौनसी स्त्रीर आखिर ऊपर आउ तल त्वचा हल्का लालिमा होइथिबो एवं आखिर डोळा कला रंगर आउ धला अंश क्षीर सह समान होइथिबो तेबे सही स्त्री बहुत भाग्यशाली होइथाए। ता व्यतीत जदि सही स्त्री राजहंस परि चालुथाए एवं तार कमर बाघ भली पतला होइथाए तेबे सही स्त्री ता जीवन रे समस्त प्रकार सुख सुविधा पाइथाए। एही नारी माने तांकर सारा जीवन बहुत ऐश आराम रे कटै थांती। नंबर 4, नाक उपरे कला जाए। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार नाक उपरे कला जाए को सौभाग्यर संकेत माना जाइछि। जदि कौनसी स्त्रीर नाकर अग्रभाग कला जाइथिबो से बहुत धनमान एवं भाग्यवान होइथाए। एमिति स्त्री जेउ घर को जाइथांती सेठारे केवल धनर अभाव होई नथाए। एमिति महिला घरर आर्थिक स्थिति को मजबूत करी मध्य रखिथांती। नंबर 5, पादर आंगुली उपरे वर्तमान देखिबा। सांग माने एबे कहिबा पादर आंगुली विषय। जदि केउ महिलांक पादर आंगुली गोल उठिकी थिबो ता सहित हल्का लालिमा थिबो सही स्त्री मध्य अत्यंत भाग्यशाली होइथाए। सामुद्रिक शास्त्र कुहा जाइछि एमिति स्त्री निज स्वामी पई सौभाग्य आनिथाए। तांको जीवन रे जेउ सब असुविधा आसीथाए से सहजरे सेथिरु पार होई जांती एवं निज पति को भी सफलता देबारे सहाय्य करिथांती। नंबर 6, चिक्कण और धला दांत। जेउ स्त्रीर दांत चिक्कणा सुंदर धला एवं आगो को बाहरी थिबो एमिति स्त्री मध्य सौभाग्यशाली होइथांती। एमिति स्त्री निज जीवन साथी पई अत्यंत लकी होइथांती। तांको जीवन रे केबे सुख सुविधार कमी होई नथाए। एही महिला माने ना केवल निज घर परिवार रो सुख सुविधा करिथांती बरं निज जीवन साथी पई सफलता एवं उन्नति आनिथांती। नंबर 7, नरम एवं लाल आंगुली। एबे कहिबा आंगुली विषय। जो स्त्रीर हाथ आंगुली लंबा पतला एवं गोल होइथाए एवं ता सहित आंगुली एकाठी करिबा द्वारा कौनसी छिद्र हेउनथिबो तेबे सेही स्त्री मध्य बहुत भाग्यशाली होइथाए। एमितिका तांकर नख लाल नरम उच्चा और चिकन होइथिले सेमाने ऐश्वर्य संपूर्ण होइथांती एवं सबु सुख सुविधा को प्राप्त करथांती। एमिति स्त्री निज परिवार पाई वरदान सदृश होइथांती जे सबुबले खुशी एवं समृद्धि नै आसीथाए। नंबर 8, सफा एवं सुंदर बेक। भविष्य पुराण रे कहा जाइछि जो स्त्रीर सफा एवं 3टी स्पष्ट गारद बेकरे थाए सेमाने सर्वदा गहना रे सज्जित होई रहिथांती। एमिति स्त्री समृद्धि एवं धनर प्रतीक होइथांती। किंतु जदि कोन स्त्रीर बेक कमजोर तेबे सेही स्त्री गरीब होइथाए। एमिति लंबा बेक वाला स्त्री मानकर संतान न हेबार संभावना रहिथाए। नंबर 9, चेहरा पिता परी हेबा। सांग माने यह बहुत हृदयस्पर्शी अटे। जदि जो स्त्री चेहरा तांका पिता संगे मिशुथाए
ତେବେ ସେହି ଝିଅ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି କି ଯେଉଁ ପୁଅର ଚେହେରା ତା ମା ସହିତ ମିଶୁଥାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ପଦ୍ମ ପରି ଆଖି। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ପତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଆସିଥାଏ। ଲକ୍ଷଣ ନମ୍ବର 11 ନରମ ହାତ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ହାତରେ ହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ଆଉ ଦୁଇ ହାତ ନରମ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ହାତରେ ଅଧିକ ବାଳ ନଥିଲେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ଖାସ୍ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ କଥା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ପୁରାଣରୁ ନିଆଯାଇଛି ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଏହି କଥା ଆଧାରିତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।